हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो ये वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि जब से ये सीटेट वर्सेस जेटेट वाली जो वीडियोस आई हैं और जो आपने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुना है और छोटी सी एक वीडियो की क्लिप भी है, आपने देखी होगी जो लाइव चल रहा था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद से बहुत सारा जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। एंड जिसकी वजह से व्हाट्सअप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इवन यूट्यूब के जो वीडियोस जो मैंने कल अपलोड किए थे कि क्या सीटेट इनवैलिड हो गया है, क्या ही फ़ायदा सीटेट पास करने का, सीटेट देना ही बेकार हो गया, अब सीटेट की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसको क्लियर करना चाहिए। देखिए, वीडियो छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है, आप पूरा जरूर देखना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सीटेट वर्सेस जेटेट था। यहाँ पर सीटेट, बस सीटेट का कुछ नहीं था कि सीटेट आपका इनवैलिड हो गया है। वैलिड इनवैलिड जैसा भी कुछ भी नहीं है। पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर रखना है कि आपको पता है कि राजस्थान में रीट होता है, वहाँ पर सीटेट नहीं है। चाहे आप मध्य प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, एच टेट वो करवाते हैं, एमपी टेट करवाते हैं। तो बस इस एक लिस्ट में एक और जुड़ चुका है और वो है झारखंड। झारखंड में जो शिक्षक भर्ती होगी वहाँ पर जेटेट पास करेंगे आप तो ही जाकर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये झारखंड का केस था, ना कि ऑल ओवर जो स्टेट हैं, कि चाहे आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, जहां पर पहले सीटेट के बेस पे लिए जाते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखिए केवीएस की वैकेंसीज आती है, DSSB की आती है, बीपीएससी की आती है, या फिर यूपी में आती है, तो आपका सीटेट ही वैलिड है। वैलिड इनवैलिड जैसा अपने दिमाग से एकदम निकाल दो, क्योंकि बार बार यही मैसेज आ रहा है कि अब तो इनवैलिड हो गया है, अब क्या ही मतलब है तैयारी का, हम पास कर चुके हैं, क्या ही मतलब है। तो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि अभी तक देखो ऑर्डर कॉपी तो नहीं आई है, बट आपने वो केस सुना होगा, वो झारखंड का मामला था जहां पर इन्होंने बोला है कि आप जेटेट वालों को अलाउ करो, सीटेट को नहीं। ठीक है, ये झारखंड का मामला था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपकी जो केवीएस की वैकेंसीज आएगी, सीटेट आपको पास करना होगा, आपका DSSB है, आपको सीटेट पास करना होगा, आपका नवोदय वाला है उसमें भी सीटेट है, आपका EMRS हो गया उसमें भी सीटेट है, आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है ना उसमें भी सीटेट है, बिहार में भी आपका सीटेट ही है, यूपी में भी आपको पता है कि जो इनकी वैकेंसीज पहले की हुई हैं जिसमें सीटेट यूपीटेट दोनों को ही वैलिड किया गया था। तो प्लीज़ आप अपने पढ़ाई पर कंटिन्यू रखो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसीज आ जाए और आपके मन में यही चलता रहे। ठीक है, वैसे ऑर्डर कॉपी आएगी तो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि जो लोग भी सीटेट जुलाई देना चाहते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इस बार का रिजल्ट आपने देखा होगा, पेपर 1 पेपर 2 में बहुत खराब रिजल्ट आया है। केवल अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों में ही 1,38,000, 1.5 लाख भी नहीं पहुंचा है। पेपर 2 में 11 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, सिर्फ 1,39,000 पास हुए हैं। ठीक है, तो इस झारखंड के चक्कर में कहीं आप ऐसा ना करें कि आप पढ़ाई ना करो। और ये सीटेट वर्सेस जेटेट था, बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि झारखंड में अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको जेटेट पास करना होगा, दैट्स इट, जैसे राजस्थान में है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, आपका सीटेट अभी भी वैलिड है। जो भी परीक्षाएं होंगी, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, उसमें आपको सीटेट जो है आपका मस्ट है, जैसे कि बिहार हो गया, या फिर केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी इस पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि देखो पढ़ाई करनी है आपको, जो भी वैकेंसीज आती हैं उसका फॉर्म भरना है, उसमें उसका एग्जाम देना है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करो कि नेक्स्ट आपको किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मंडे से हमारी सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। पेपर 2 का जो रिजल्ट है आपने देखा होगा, सिर्फ 1,39,000, 11 लाख में से मतलब 2 लाख भी पास नहीं हो पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच में सीटेट को पास करना चाहते हैं तो पहले आप सिलेबस को देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि वही एनसीईआरटी है। आप सोचिए ना, वही एनसीईआरटी है 6, 7, 8, बट पास ना होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो आप लेट में स्टार्ट करते होंगे, पैटर्न को समझते नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों का सोशल साइंस और मैथ साइंस की वजह से नंबर कम हो जाता है। तो सोशल साइंस की क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से, मैंने आपको बताया है, शाम को 6 बजे से, क्योंकि अब फरवरी स्टार्ट हो रहा है, फरवरी में आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो वो टाइम जो है सबसे बेस्ट रहेगा। एंड नोट्स भी आपको मिल जाएगा आराम से, नंबर जो दिख रहा होगा दोनों साइड में कहीं भी आप उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कुछ भी वैलिड इनवैलिड जैसा नहीं है, तो इस चीज़ को एकदम क्लियर रखो। झारखंड का मैटर था, अब वो क्लियर हो चुका है। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल केवीएस आ जाता है, एनवीएस आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आपको तो सीटेट का एग्जाम पहले से पास करना होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। बाकी ऑर्डर कॉपी आएगी तो हम एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।